पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। रुपए तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपए दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपए लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं रहा। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ की उसी रकम को वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, यह मैंने क्या कर दिया। हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी, पाठ 3 कुत्ते की वफादारी। આપણે સુંદર મજાનો પાઠ નિહાળ્યો। હવે શબ્દાર્થની સમજણ લઈશું આપણે। શબ્દાર્થ: મુક્ત, આઝાદ, શવ, લાશ, સમાધિ, સ્મારક, પ્રહાર, હમલા, બેવફાઈ,
विश्वासघात, मुग्ध, प्रसन्न, चारा, उपाय, रकम, धन, सूद, ब्याज, जमानत, जामीन, जबान, वचन, गिरवी, अमानत, मिश्री, चीनी, शक्कर, वफादारी, स्वामी भक्त, बंजारा, एक विचरती जाति, पड़ाव, यात्रा में कुछ समय के लिए ठहरना, डाका डालना, माल लूटने के लिए धावा बोलना, गोद, आंचल। હવે અભ્યાસ લઈશું। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? जल्दबाजी का नतीजा એટલે કે परिणाम, लाखा, बंजारा और कुत्ता। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहते हैं? कुत्ता एक वफादार प्राणी है क्योंकि वह हमारे घर की रखवाली करता है। चोर आने पर उनको भौंक भौंक कर भगा देता है। वह मालिक का भरोसेमंद चौकीदार है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? એને કંઈક બીજું વિચાર્યું હોત ને તો શું થાત? बंजर ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर प्रहार न करता। वह सेठ की चिट्ठी पढ़ सकता था और कुत्ता जिंदा भी रहता। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? कुत्ते ने सेठ की दुकान का लूटा हुआ सारा सामान वापस लौटाने में मदद की। कुत्ते की वफादारी से खुश होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। चलो હવે स्वाध्यायना प्रश्नों लईशो। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता है? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान होकर એટલે કે જાગીને पड़ाव की रखवाली करता था। अगर कोई चोर या लुटेरों को पड़ाव पर आते देखता तो वह भौंक भौंक कर उनको भगा देता। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने आया था। सेठ ने रुपये के बदले में कुछ गिरवी रखने को कहा। उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी न था। तब सेठ ने जमानत के रूप में कुत्ता रख लिया। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब तुम्हारा कुत्ता वापस मिलेगा, यह शर्त रखी। कुत्ते की वफादारी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। चलो હવે पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। એવું
તમને ટાઇટલ દેખાઈ રહ્યું છે અને એનું બીજું સ્વરૂપ છે લિંગ બદલીએ. કયું ટાઇટલ છે? લિંગ પરિવર્તન કીજીએ. પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય છે. પણ અહીં તમને જે બોક્સ બતાવ્યા છે આની અંદર લખાણ છે એ થોડું હસવું આવે એવું છે, એટલે જ એનું ટાઇટલ જુઓ, પढ़िए हंसिए और सही शब्द लिखिए. મેં સાચા શબ્દો લખેલા જ છે પણ સહેજ હસી લઈએ. રાજા રાજી, ગ્વાલા ગ્વાલી, અભિનેતા અભિનેતી, રાની રાના, શેરની શેરા. એ શબ્દ બધા જ ખોટા છે. સાચા જવાબો નીચે લખેલા છે આ પ્રમાણે: રાજા રાની, ગ્વાલા ગ્વાલીન, અભિનેતા અભિનેત્રી, રાની રાજા, શેરની શેર. એ પ્રમાણે બીજા બોક્સમાં પણ આપણને હસવું આવે એવું જ છે. જુઓ, સુનાર સોનારા, ઊંટ ઊંટી, લૂંટેરા લૂંટેર, બંજારા બંજારી, શેઠ શેઠી. આવું આવે નહીં. સાચા જવાબ મેં નીચે લખેલા છે અને આ બોક્સને આપણે કહીશું કે લિંગ પરિવર્તન કીજીએ. સુનાર સુનારીન, ઊંટ ઊંટની, લૂંટેરા લૂંટેરીન, બંજારા બંજારીન, શેઠ શેઠાની. જો હવે સ્વાધ્યાય ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ. આ તમારું હોમવર્ક છે. મુદ્દા આપ્યા છે એ મુદ્દાની ઉપર તમારે વિચાર કરવાનો અને તમારા વિચારો રજૂ કરી સરસ મજાની વાત લખવાની છે, વાર્તા. એને આપણે કહીશું કહાની લેખન. હું તમને કહાની લેખન સંભળાવી રહ્યો છું, એને જરા ધ્યાનથી સાંભળજો. એક नगर में एक सेठ रहता था. उसके घर में कई नौकर चाकर थे. एक दिन सेठ के यहाँ गहने और रुपयों की चोरी हो गई. सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की. બધાને પૂછ્યું વારા ફરતી શેઠે કે ભાઈ તે ચોરી કરી છે, પણ એક પણ નોકરે એવું કીધું નહીં કે મેં ચોરી કરી છે. सेठ बड़े बुद्धिमान थे. उन्होंने एक युक्ति की. उन्होंने प्रत्येक नौकर को 5 इंच की लकड़ी दी और कहा, ये जो लकड़ी है वह जादुई है. जिसने भी चोरी की होगी गहने और पैसों की, उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी. सब नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर गए. हार चुराने वाले नौकर ने सोचा कि मैंने चोरी की है, इसलिए मेरी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी. यह सोचकर उसने 2 इंच लकड़ी काट दी. दूसरे दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचे. सेठ ने प्रत्येक की लकड़ी देखी. एक नौकर की लकड़ी 2 इंच कम थी. जरा सा धमकाने पर उसने चोरी कबूल की. सेठ ने उससे चुराया हुआ सब धन वापस ले लिया. इस तरह सेठ ने युक्ति से हार को चुराने वाले नौकर को पकड़ा. આનું શીર્ષક આવશે શેઠ કી ચતુરાઈ.